नमस्कार दोस्तों। प्लेन की यात्रा तो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्लेन यात्रा में जो पूरे प्लेन का अरेंजमेंट होता है सिटिंग, उसमें सबसे ज़्यादा सेफ कौन-सी जगह होती है? ये बात इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि इसके ऊपर कुछ शोध किए गए हैं। हालाँकि कोई कॉन्क्रीट प्रमाण निकल कर नहीं आता है, पर कुछ ऐसी अमेजिंग चीज़ें आती हैं, जिसको शायद आप समझ सकें और अपनी सीट्स को सही से चुन सकें। ये बात इसलिए भी आज सामने हम रख रहे हैं क्योंकि बहुत ही बुरी दो दुर्घटना हुई जो एक साउथ कोरिया में होती जिसमें से 179 लोग मर जाते हैं और एक कजाकिस्तान में होती है जो कि अज़रबैजान की एयरलाइन थी, जहां पर 38 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब इस समय में आपके मन में ये चल रहा होगा कि क्या एयरलाइंस सेफ हैं, नहीं हैं? हम पहले ही अनुरोध कर लें आप सबसे कि एयरलाइंस को सबसे सेफेस्ट माना जाता है। क्यों? अभी हम आपको दिखाते हैं। पर उससे पहले हम आपसे एक सवाल भी ये पूछना चाहेंगे कि आपको पता है एयरप्लेन में या एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल भरा जाता है, वो कहाँ भरा जाता है? क्या आपको ये पता है? आप इस मैप को जब तक देख रहे हैं, हम कुछ चीज़ें आपसे और पूछते हैं। फ्यूल इन द विंग्स, फ्यूल को विंग्स में डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों? विंग्स में क्यों फ्यूल भरा जा रहा है? हमने आपको जगह बता दिया विंग्स है, पर विंग्स में क्यों भरा जा रहा है? इसका जवाब आप हमें बताइए। जब तक आप बता रहे हैं, हम कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से बता दें। देखिए, हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करते रहते हैं, डायनामिक कंटेंट देते रहते हैं और अगर आपको हमारे साथ लंबे समय के लिए जुड़ना है, तो एक सबसे बड़ा ऑफर अभी तक का चल रहा है। सीएमसी कोड पर 60% ऑफ मिल रहा है। मतलब 12 महीने का पूरा कोर्स महज़ 23,499 में। आप जुड़ के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा हमारी पढ़ाई में। खैर, हमने आपसे पूछा कि फ्यूल आप विंग्स पे क्यों भर रहे हैं? इसका जवाब ये आता है कि आपको एयरोडायनामिकली स्टेबल करना है अपने पूरे प्लेन को। तो यही पार्ट होगा जहां पर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना ले जाना चाहते हैं और इसीलिए आप बीच में भरते हैं। आप आगे या पीछे इसलिए भी नहीं भरते हैं ताकि यहां पे बहुत झुकाव ना बने। क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय अगर तेल यहां पे और यहां पे है तो दिक्कतें बन सकती हैं। हालांकि छोटा सा वर्जन इन छोटे ट्रिम टैंक में रखा जाता है टेल के पास भी, जिसका इस्तेमाल सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए होता है। खैर, हमने आपको फ्यूल के जगह बता दी है, पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या फ्यूल का यहां होने से यहां की यात्रियों को खतरा है? जी हां, खतरा बना हुआ है। आइए समझते हैं क्या। दो एयरलाइन क्रैश होते हैं और दोनों एयरलाइन के सर्वाइवर्स आपको पता है कहां से पाए गए? जो कजाकिस्तान में हुआ उसमें 38 सर्वाइवर जो निकाले गए, वो अजरबैजान एयरलाइन के पीछे के भाग से, रियर पार्ट से, पीछे के भाग से निकाले गए हैं। साउथ कोरिया में जो महज दो सर्वाइवर बचे, 179 लोग मर गए। दो जो सर्वाइवर बचे, वो भी पीछे ही थे, टेल पे थे, टेल सेक्शन पे थे, दोनों कैबिन क्रू के मेंबर थे। तो मतलब क्या पीछे का भाग सेफ है? आगे का भाग थोड़ा सा परेशान कर सकता है। क्या वहां पे डिजास्टर या कुछ भी ऐसी जब होगा तो पहले क्या यही फंसेगा? इसके ऊपर शोध करने की कोशिश की गई। विच पार्ट ऑफ द प्लेन फ्रंट मिडल और रियर ऑफर्स द मोस्ट सेफ्टी? अब ये सवाल उठा कि सबसे ज्यादा सेफ्टी कहां पे है। और फिर भी हम आपको एक चीज एकदम क्लियर कर दें कि हम पे कोई उंगली ना उठाए कि सर आप तो एयर ट्रेवल करने से मना करो। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मिनिस्टर साहब हमारे पीछे ना पड़े हैं। इसलिए हम पहले ही आपको बता दें कि सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है रोड और रेलवे से भी। कौन सा? फ्लाइट्स। एयरवे सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। और एक आंकड़ा हम आपको दे दे तो फैटालिटी रेट फॉर एयर ट्रेवल 17 पीपल तक आ चुकी है, जो कि 2022 से 50 से 17 हो चुकी है। जितना भी सेंट्रल डेटा है, 17 पीपल पर बिलियन पैसेंजर्स। मतलब यहां पर फैटालिटी रेट बहुत कम है, बहुत कम है। हालांकि जब होता है तो ये न्यूज आ जाती है। इतना बताने के बाद हम आपको शोध में लेकर चलते हैं। हमारी स्टडीज और एनालिसिस में हमें बताया कि रियर ऑफ द क्राफ्ट यहां स्लाइटली हायर सर्वाइवल रेट चांस हो सकता है। तो रिपोर्ट हम देख रहे थे अमेरिका एविएशन डिजास्टर लॉ की, द मैगजीन पॉपुलर मैकेनिक्स। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था 1971 से 2005 तक के बीच में। उसने बताया सीट्स जो सबसे पीछे होती हैं वो सेफेस्ट होती हैं, जहां पे पैसेंजर का सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा खासा बढ़ जाता है। बीच में थोड़ी कम होती है और आगे तो एकदम कम होती है। अब सवाल यही है कि क्या क्या जो फ्रंट सीट्स हैं वो ज्यादा वल्नरेबल हैं? जी हाँ, दे आर मोर वल्नरेबल ड्यूरिंग क्रैशेस एज दे फेस द इनिशियल इंपैक्ट। अगर नोज डाइव कर रहा है प्लेन तो सबसे बड़ा इंपैक्ट यहीं लगेगा। क्रैश लैंडिंग कर रहा है तो यहां इंपैक्ट लगेगा। कोलिजन विद द ग्राउंड स्ट्रक्चर्स तो भी आगे का ही भाग फटेगा। इसलिए सारी स्टडीज को देखते हुए लगा कि फ्रंट में अगर सर्वाइवल चांस देखेंगे तो 49% है, मिडल में 59 है और पीछे अगर आप बैठे तो 69% चांस है कि लोग बच सकते हैं। इतना ही नहीं, सस्ता है तो बेहतर है। अब ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। आप देखेंगे अमूमन पीछे की सीट्स बहुत सस्ती होती हैं। आगे फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी भी होती है।
तो इतना पैसा लेकर भी अगर आप आगे बैठा रहे हैं और जान का खतरा बना हुआ है, तो पैसा किस बात का? तो क्या सस्ता है तो बेहतर है कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। वो सीट्स जो सबसे सस्ते में आपको मिल रही है एकदम पीछे वाली, वो सबसे ज्यादा सेफ है। दिस डज सजेस्ट दैट द चीपर सीट्स आर सेफर, ऑफ कोर्स। और आप देखिए बिजनेस क्लास आगे बने रहते हैं, मतलब वो पैसा भी 4 गुना देकर आए होंगे और उनकी जान का भी सबसे बड़ा खतरा है। एक्सपेक्टेशंस हमारी ये रहती है कि पीछे सेफ रहेगा, पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या एक्सेप्शंस हम आपको बता दें। 1989 का यूएस का एक क्रैश हुआ जिसमें 269 पीपल ऑन बोर्ड थे, 184 सर्वाइव, जो कि आगे की तरफ ही थे, आगे की तरफ ही थे। 2015 का एक टाइम मैगजीन का भी एक हमारे पास डेटा है जिसके हिसाब से पता चला, 35 साल का पूरा डेटा है जिससे पता चला कि मिडल ऑफ द रियर दैट सीट्स इन द मिडल ऑफ द रियर सेक्शन ऑफ द प्लेन आर द सेफेस्ट with a mortality rate of 28%. सेकंड सेफेस्ट था आपका सेंटर ऑफ द प्लेन with a mortality rate of 45%. तो मतलब आप पीछे की तरफ रहें तो सेफ रहेंगे। अच्छा, यहां पर एक ये भी पॉइंट हम जोड़ना चाहेंगे, जो मिडल के आसपास सीट होती है वहां एक खतरा और होता है। हमने आपको बताया विंग्स पे क्योंकि फ्यूल टैंक है, तो अगर ऐसी कोई दुर्घटना हुई जहां पर तेल तक अगर आग पहुंच गई, तो मिडल सेक्शन पूरा क्लीन हो सकता है और खत्म हो सकता है, जल सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा टैंक वहीं पे बना हुआ है। तो मिडल सेक्शन कई बार यहां पे एक अपवाद भी बन जाता है कि वहां सबसे बड़ा ब्लास्ट होता है। हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने की कोशिश की और हमने चैट जीपीटी से पूछा कि बताइए भैया, जो फ्लाइट कैप्टन है, क्या उनका जो कॉकपिट है या जो वहां जहां बैठते हैं, वो क्या सबसे सेफेस्ट जगह है? हमें चैट जीपीटी ने जवाब भी दिया कि हाँ, वो सेफेस्ट जगह भी है और उनके सर्वाइवल का चांस भी ज्यादा है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, पोजीशन है, वो फ्रंट ऑफ द एयरक्राफ्ट बैठे हुए हैं, दे हैव क्विकर एक्सेस टू एग्जिट्स एंड इमरजेंसी थिंग्स, नॉलेज भी है उनके पास, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में उनका भाग रहता है, इसीलिए इनके पास ज्यादा सर्वाइविंग का चांस है। आप अमूमन देखेंगे कि कैप्टन या क्रू मेंबर्स सर्वाइवर में आ ही जाते हैं अमूमन। उसका रीजन यही है, इनके पास एक्सपीरियंस है, ये काफी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं, सामने अपने चल रहा होता है, देख रहे होते हैं। पर हालांकि दुखद स्थिति भी बनती है जहां पर कोई भी नहीं बचता है और कैप्टन्स भी नहीं बच पाते हैं। तो फ्लाइट्स में अगला जो हमारा कंक्लूजन वो यही है कि जरूरी नहीं है कि आप आगे बैठे हो पीछे बैठे हो, दुर्घटना किस मोड की इस पे भी डिपेंड करता है। अब प्लेन किससे टकरा रहा है, कैसा एक्सीडेंट है, इस पे भी फर्क करता है। तो जरूरी नहीं है कि पूरा सेफ ही। पर अभी तक के इतिहास में हम आपको बता दें, आज तक सबसे बड़ा जो क्रैश, जो नंबर ऑफ क्रैशेस हुए हैं, वो एयर फ्रांस के हैं, उसके बाद अमेरिकन एयरलाइंस है, चाइना एयरलाइंस है, कोरियन एयर भी है, पीआईए है, पाकिस्तान की है। तो मतलब आप इसमें नहीं है, आप इसमें नहीं है। इंडियाज एयरलाइंस हैव बीन मच मच सेफर विद आवर डीजीसीए हेल्पिंग मेंटेन दैट स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स। बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, कुछ चीजें आपको और बता दें, हम अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमारे 4 बैचेज आ रहे हैं। शिखर 26 का है, चालू हो रहा है 8 को। आरंभ 2026 बैच है, इंग्लिश में है, 4 को चालू हो रहा है। इग्नाइट इंग्लिश में स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 7 एंड आगाज चालू हो रहा है आपका जनवरी 4 से। तो आप जुड़ सकते हैं इनमें से किसी के साथ भी। और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं, सीएमसी कोड पर जुड़ जाइए। अगर आप दे रहे इस बार का इंटरव्यू, तो मॉक इंटरव्यू जरूर देना है। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।